हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और ये देखिए कॉकरोच हो गए हैं घर में बहुत सारे। ये क्या हुआ कि एक्चुअली ये बोतल जो है ये थोड़ा गीला गीला हो रही थी अंदर से, तो इसको मैंने डाइनिंग पे रख दिया था सुखाने के लिए। तो दूसरे दिन देखा इसमें तो कॉकरोच अंदर जाके मतलब अंदर घुस गए, निकल नहीं पाए। तो ये 3 कॉकरोच इसी में फंस गए थे। तो मैं बोली इसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो मंतव्य इस काम के लिए सबसे आगे रहता है। बोला मम्मा मैं फेंकूंगा मैं ठीक है। लाओ इसको दो, साफ कर दूंगी अच्छे से। आ जाओ। अच्छा, मैंने की क्लीनिंग तो हो गई थी किचन की, लेकिन चौक नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा इतने सारे कॉकरोच हैं और घर पे जाने का भी प्लान बन रहा है, तो मैंने कि मेरे जाने के बाद और भी ज़्यादा कॉकरोच हो जाएंगे फिर इस घर में। तो क्लीनिंग तो हो चुका था, सिर्फ चौक लगाना बाकी रह गया था। तो पहले मैंने फिनाइल वाला पोंछा लगाया था, लेकिन उससे मुझे इतना फ़ायदा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा सामान तो सब सेट है, सिर्फ उनको हटाकर चौक लगाना है और इतना टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने कि चलो चौक लगा ही देती हूँ, क्योंकि कॉकरोच हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और घर पे जाने का भी प्लान बन रहा है। तो मैंने कि पीछे से और भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो इससे अच्छा था कि पहले चौक वॉक लगा देते हैं। तो ये कम से कम 15-20 दिन तक ये चौक का असर रहता है। बस चौक लगा दिया है और मैं इनको सामानों को रख देती हूँ केयरफुली। चौक लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको जो हाथ से पकड़ते टाइम बहुत सावधानी से उसको पकड़ना है, और जैसे हाथ टच भी हो रहा है तो उसको लगाने के बाद बहुत ही सावधानी और बहुत ही अच्छी और केयरफुली तरीके से हैंड वॉश करने होते हैं, क्योंकि वो चौक के पार्ट कुछ अपने हाथों की फिंगर्स पे लग जाते हैं, तो वो मतलब खाना बनाते टाइम या उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए इस चौक के ऊपर एक पॉलीथीन चढ़ा हुआ है, तो मैं उसकी हेल्प से ही पकड़ रही हूँ और ज़्यादा ज़ोर से भी मतलब हल्के हाथों से पकड़ रखा है, ताकि पॉलीथीन पे भी अगर बाई चांस चौक होगा तो वो हल्के हाथ मतलब हल्के तरीके से बहुत ही कम लगेगा मतलब मेरी उंगलियों में। तो इस सारी किचन में मैं चौक लगा देती हूँ, क्योंकि क्लीनिंग तो हो चुका है, चौक लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस कुछ जगह क्लीनिंग बाकी है, तो मैं उसको भी आज कर दूँगी एंड चौक लगाते टाइम ही। और जैसे इसका नहीं हुआ था क्लीनिंग, तो इसका भी मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करने के बाद ही चौक लगाऊंगी इधर। और अब मैं चौक लगाने के लिए सारी किचन को क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में भी दिक्कत नहीं होगा, और मतलब घर पे जाऊँगी तो मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। और फिर काम करते करते भूख भी लगाई थी, और सोचा कुछ बना लिया जाए। तो आलू तो बॉईल कर लिए थे, तो मैंने यहाँ वड़ा बना लिया, बटाटा वड़ा जो होता है, आलू के पकोड़े बोल सकते हैं इसको। आलू के पकोड़े भी नहीं, आलू को तो कट करके और बेसन के घोल में डाल देते हैं आलू के पकौड़ों को। इसमें आलू की चटनी को हमने कर लिया है, नमक मिर्ची डाल के हींग डाल के अच्छे से टेस्टी सी बना ली है। और लहसुन का पेस्ट भी मिला दिया है, लहसुन के पेस्ट से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ मैं बटाटा वड़ा बनाकर, और पाव तो मिला नहीं था, तो मैंने ब्रेड की हेल्प से वड़ा पाव की टाइप में वड़ा पाव की तरह ही हम लोगों ने बनाकर नाश्ता कर लिया था। ब्रेड बटाटा वड़ा बोल सकते हैं। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था कि बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा, तो कुछ गरम गरम खाने का मन हो रहा था। चलो कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। आलू भी बॉईल कर दिए थे मैंने, तो मैंने कि चलो बटाटा वड़ा बना लेते हैं। सुबह मैंने ब्रेड की पैकेट मंगा ली थी, तो ब्रेड क्या एक बेकरी वाला आता है, तो ब्रेड भी नहीं थे, मतलब ताज़ा बना के लेके आता है। तो काफ़ी मोटी ब्रेड थी उसकी, तो उस पर कभी कभी पाव भी मिल जाते हैं, लेकिन पाव नहीं था, ब्रेड ही था। और बारिश भी हो रही थी, तो दुकान पे जाने का वो नहीं हो पा रहा था, मौका ही नहीं मिल रहा था। तो बेकरी वाला आया था गेट पर ही, तो उससे ही ले लिया था। मौसम देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, इतनी अच्छी इसका मतलब ठंडापन, और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर आकर। और ऐसा लग रहा था बाहर आकर ही बैठ जाओ गैलरी में।
चेयर वेयर डालकर। पर यहाँ मच्छर इतना है ना कि बाहर बैठने का मज़ा ही नहीं ले सकते, मच्छर बहुत हैं इधर। ये देखिए पूरा गीला गीला हो गया है, बहुत पानी हो गया है। बारिश तो रात भर हुई है कंटिन्यू, 3-4 दिन से तो कंटिन्यू दिन में और रात में बहुत बारिश हो रहा था। और मंतव्य की भी एक्चुअली बारिश की वजह से जगह जगह कहीं कहीं सड़कों पर जहाँ थोड़ा निचाई वाला सड़क होती है ना, तो वहाँ पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ से ट्रैफिक हो जाता है। ट्रैफिक क्या, रिक्शा गाड़ी स्कूटी कुछ भी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो साइलेंसर में पानी भरने की वजह से गाड़ी वहीं की वहीं बंद हो जाती है, तो और भी ज़्यादा जाम लग जाता है। और कोई रास्ता क्रॉस करके मतलब दूसरा रास्ता एक है, उस पर भी पानी भर जाता है। तो मंतव्य की भी कई दिनों से छुट्टी चल रही हैं, क्योंकि बारिश बहुत हो गई है, पानी भरा हुआ है सड़कों पर, रास्ते में जगह जगह कहीं कहीं। तो बहुत बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, तो मैंने कि चलो बटाटा वड़ा बनाते हैं, गरम गरम खाएंगे बारिश के मौसम में। और पानी के चक्कर में तो मंतव्य के पापा के 2 दिन तो ऑनलाइन क्लास हो गई थी, आज फिर ऑफलाइन हो गया है। पानी की वजह से 2 दिन ऑनलाइन हो गया था, क्योंकि बच्चों की छुट्टी की हुई थी, तो बच्चे की पढ़ाई तो ऐसे डिस्टर्ब होगी, तो फिर ऑनलाइन कर दिया था। लेकिन आज ऑफलाइन है, आज से ऑफलाइन कर दिया है, तो वो गए हैं आज ऑफिस। और यहाँ देखिए मंतव्य को दे दिया मैंने बना के, और वो वीडियो देख रहा है कंप्यूटर पर, और वो देखते देखते खा लेगा। और चलिए नाश्ता वास्ता तो बना दिया, अब मैं किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। और ये किचन को मतलब झाड़ू लगा के सारा कचरा मैंने इकट्ठा किया था, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ये कागज़ वागज़ ही थे, तो पॉलीथीन में मैंने सबसे पहले मोटे मोटे कचरे को ऐसे ही हाथों से भर दिया, ताकि डस्ट कलेक्टर से क्या है ना, छोटे मोटे वो आते हैं, डस्ट कलेक्टर में इतना सारा एक साथ भर के भी आता भी नहीं। तो इनको मैंने कागज़ था जो सूखा ही कचरा है, तो मैंने इनके कागज़ों को उठा उठा के हाथों से पहले पॉलीथीन में भर दिया। लास्ट का जो बचेगा उसको डस्ट कलेक्टर की हेल्प से मैं पॉलीथीन में डाल दूँगी। पॉलीथीन में क्या होता है कि डस्ट कलेक्टर मतलब यहाँ से मैंने पॉलीथीन में भर कर, बाहर एक बॉक्स रखा हुआ है, डस्टबिन टाइप का ही बना रखा है आंटी ने, तो उसी में डालते हैं। फिर कचरे वाला आता है हर एक दिन बाद 2 दिन बाद, तो वो पूरे बॉक्स को उठा के खाली कर जाता है वहीं। तो हमको क्या करना होता है कि सिर्फ रोज़ का जो पॉलीथीन कचरा होता है पॉलीथीन में बांध कर डब्बे में डालना होता है, डस्टबिन में, बाहर वाले में बड़ा सा डस्टबिन कर रखा है आंटी ने, क्योंकि यहाँ 4 फैमिली रहती हैं, तो वो सब कचरा डालते हैं, तो बॉक्स भी छोटा पड़ जाता है कभी कभी, तो कचरे वाला नहीं आता है। तो ये भी एक किचन में एक दीवार के सहारे एक पतली सी ये बनी हुई थी, तो इस पर भी कभी कभी क्या कुछ ना कुछ सामान रख जाता है जल्दी में, तो इसको भी साफ़ कर दिया। और ये नीचे की जो ये थे ना बॉक्स वगैरह, ये क्लीन नहीं हुआ था, और इसको भी मैं अब कर लेती हूँ क्लीन। और ये सारे बॉक्स मैंने निकाल लिए हैं। मैं देख रही थी कहीं कॉकरोच वॉकरोच तो नहीं है, कोई छिपकली विपकली, पर इनमें कुछ नहीं था। और अब मैं इनको धोकर साफ़ करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैं जो बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में उन सबको मांज कर खाली कर लेती हूँ सिंक को, और फिर मैं इन डिब्बे को साफ़ कर लूँगी सब।
तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर कुछ नए कंटेंट और क्लीनिंग व्लॉग के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।